हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे दिसंबर 2020 में MCS 21 में आया था एक क्वेश्चन, राइट अ क्रूस्कल्स एल्गोरिदम, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो यूजिंग क्रूस्कल एल्गोरिदम। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है इसका 2 पार्ट है। एक है राइट क्रूस्कल एल्गोरिदम, देन इस ग्राफ का मुझे स्पैनिंग ट्री निकालना है यूजिंग क्रूस्कल एल्गोरिदम। सो बेसिकली क्रूस्कल एल्गोरिदम वर्क ऑन डिसजॉइंट सेट ऑफ वर्टेक्स। ओके, सो पहले हम देख लेते हैं क्रूस्कल एल्गोरिदम क्या है। सो फर्स्ट स्टेप है रिमूव ऑल सेल्फ लूप एंड पैरेलल एज। सो इस ग्राफ में कोई सेल्फ लूप नहीं है। सो बेसिकली सेल्फ लूप क्या होते हैं, अगर ए मेरा वर्टेक्स है और ए से एक एज निकाल के ए पे ही ख़त्म हो रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लूप। अगर हमारे ग्राफ में कोई सेल्फ लूप रहेंगे, सो सबसे पहले मुझे उसको रिमूव करने होंगे। और पैरेलल एज मतलब अगर दोनों वर्टेक्स के बीच एक से ज़्यादा एज हो, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल एज। दोनों एज अगर सेम काम कर रहा है, सो इधर कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, सो ए एंड बी के बीच ये जो दोनों एज है E1 एंड E2, ये दोनों है पैरेलल एज। अब इसमें से कोई एक को मुझे रिमूव करना है। अब किसको मैं रिमूव करूं? समझिए कि एक का एज कॉस्टिंग है, वेट है 7 और दूसरे का है 5। सो जिसका कॉस्टिंग कम है उसको मैं रखूँगी और जिसका कॉस्टिंग ज़्यादा है उसको मैं रिमूव कर दूँगी, क्योंकि मैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बना रही हूँ। सो अगर मैं ज़्यादा वाला कॉस्टिंग रख देती हूँ, सो वो कभी भी मिनिमम कॉस्ट नहीं होंगे। और एक बात, अगर मेरा दोनों वर्टेक्स है ए एंड बी, इसमें से अगर ऐसा दोनों एज है, एक एज ए टू बी जा रहा है, दूसरा एज बी टू ए आ रहा है, सो दिस इज़ नॉट पैरेलल एज। अगर दोनों सेम ही काम कर रहा है, आइदर वो सेम डायरेक्शन पे है और नहीं तो कोई डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है, सो उसी केस में हम इसको पैरेलल एज कंसीडर करेंगे। जिसका कॉस्टिंग ज़्यादा है उसको रिमूव कर देना है, जिसका कॉस्टिंग कम है उसको रखना है। इसके बाद हमें क्या करने होंगे, इसके बाद हमें जो हमारा ग्राफ है इसका जो एज का कॉस्टिंग है, जैसे A to E कॉस्टिंग है 6, B to C इसका भी कॉस्टिंग है 6। सो ये कॉस्टिंग वाइज मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखना है, मतलब छोटा से बड़ा। देन हम एक एक करके एज को ऑर्गेनाइज करेंगे। सो अरेंज द एज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट, देन एट द एज व्हिच हैज़ लीस्ट वेट। सो जिसका कॉस्टिंग कम है उसके हिसाब से मुझे ऐड करते हुए जाना है। और अगर ऐसा मैं कोई एज पिक करती हूँ और उसका कॉस्टिंग भी कम है बट वो एक साइकिल फॉर्म कर रहा है, सो मैं क्या करूँगी, उसको रिमूव कर दूँगी। ओके, सो अब हम इस पर्टिकुलर ग्राफ का क्रूस्कल एल्गोरिदम से सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, एज के हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर पे रखना है। सो A to E, देन B to C, then
E to D, then B to D, D to C, A to B. Okay. So 6, 6, 7. सो अब मेरा जो स्टेप 1 होंगे, सबसे पहले A to E को मैं जोड़ूंगी। इसका कॉस्टिंग है 6। देन स्टेप 2 में देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि जो क्रूस्कल एल्गोरिदम है वो डिसजॉइंट सेट के ऊपर काम करते हैं। सो A to E मेरे पास ऑलरेडी है। जैसे प्रीम्स एल्गोरिदम में मैं क्या देखूंगी, A का एडजेसेंसी वर्टेक्स कौन सा है, E का एडजेसेंसी वर्टेक्स कौन सा है। क्रूस्कल वैसा नहीं करेंगे, क्रूस्कल डायरेक्टली नेक्स्ट जो लीस्ट कॉस्ट है उसको ऐड करेंगे इफ दिस एज कैन नॉट क्रिएट एनी साइकिल। सो नेक्स्ट मेरा है B to C जो सबसे लीस्ट कॉस्टली है, दैट इज ऑल्सो 6। देन आते हैं 7। सो स्टेप 3 में मैं ऐड करूँगी A to E, देन B to C and E to D. So नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4 में सबसे कम कॉस्टिंग है B to D जिसका कॉस्ट है 8। मैं इसको जोड़ूंगी A, E, D, B, E, C। सो अब देखिए, अब मेरा जो नेक्स्ट एज है उसका भी कॉस्टिंग है 8। अगर मैं इसको लेती हूँ सो इट फॉर्मिंग अ साइकिल BCDB। सो ये एक साइकिल फॉर्म कर रहे हैं, सो इसीलिए मैं इसको नहीं लूँगी। और उसके बाद का जो है A to B, सो वो भी अगर मैं रखती हूँ सो इसका भी 10 कॉस्टिंग है और ये भी एक साइकिल क्रिएट कर रहा है ABDEA। सो इसको भी मैं नहीं रखूँगी। सो ये मेरा फाइनल मिनिमम कॉस्ट, ये मेरा फाइनल मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बन गया है जिसका कॉस्ट है 6, 7, 27। सो पहले 6 लिया था, उसके बाद फिर से 6, देन 7, देन 8, दैट इज 27। थैंक यू।